नमो अरहंकारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो गैंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम रम्योर्जिनं वीरम् अनन्तवर्णानगंसंसहावं मोक्षामृतं सारं केवलसुधकेवलेवहृदम्। आलोचना अर्थात निर्दोषता, प्रतिक्रमण अर्थात निर्दोषता, प्रत्याख्यान अर्थात निर्दोषता, निर्दोष दशा का नाम ही आलोचना है। किसी होती है जो पश्चाद्यपानम है, इसमें चतुष्टय घटा। निर्दोषता उसे होती है जो अपने को आत्मा देखता है। निर्दोषता वहाँ होती है जहाँ अपने को आत्मा देखता है। हाथी के ओहदे पर बैठे हुए मधु राजा को जब उसने आत्मा देखा अपने को, अरे कौन का बैरी, कौन का मित्र, कौन का राज, पागलपन। व्यवहार न्याय भी साथ साथ चलता है भूमिका के अनुसार। सहचर है, सहचर माने शब्दकार से बोलो, सहचर। सहचर, सखा, मित्र। जहाँ अपने को आत्मा देखा, राज्य पराया दिखाई देने लगा। पर का ये हमारा राज्य थोड़ी है, हमारा राज्य तो हमारे भीतर। समझा नाटक का राज्य बोलो। ये जगवासी है जगत, इनसो तो न काज, तेरी घट में जग बसे, तामे तेरो राज। वो आत्मन, हे जगवासी, जगत में वास करता है, अपने में वास कर। हे जगवासी, यह जगत कासों तोय न काज, वहाँ तेरे प्रयोजन की कोई सिद्धि नहीं है। तुम्हें क्या मतलब उससे? ये सो रहे हैं। अच्छा तुम तो सुनो, तुम्हें क्या लेना देना? वे आए नहीं आएंगे, तुम तो सुनो। जिसका पति परदेश गया उस स्त्री की भांति पड़ोस की स्त्री रो रही थी। कौन सी? जो विधवा हो गई। तो वो स्त्री सेठ के पुत्र की बहू समझाती है, अरे तेरे पति का तो मरण हुआ, मुझे तो देख, होते हुए भी परदेश में आ। क्या मतलब है? मतलब क्या है? इनसो तोय न काज,
तेरे घट में जग बसे तामे तेरो राज। तेरे घट में जग बसे तामे तेरो राज। प्रवचन साल जी में क्या चर्चा आई? समस्त विश्व को ज्ञेय मात्र कर, ज्ञेय रूप, और स्वपर ज्ञेय को ज्ञान रूप करके, और स्वपर ज्ञेय को जानने वाला जो ज्ञान है उसको ज्ञायक आत्मा रूप करते हुए निमग्न हो गए। संभाव में परिणाम थापे, कैसे थापता हुआ? ये अच्छा ये बुरा नहीं, दोनों एक से। संभाव दोनों एक से, क्यों? दोनों पर आए। कौन अच्छा बुरा? संभाव में परिणाम थापे। विचार करो, हाथी के ओहदे पर बैठा मधु राजा, और वहां उसने अपने आत्मा स्थापित किया। अरे कौन का राज, कौन का शत्रु? अब व्यवहार न सहचर होता है, ये चर्चा करेगी तो व्यवहार न, और व्यवहार से भी देखो तो भूल तो हमारी थी। उस चक्र क्या नाम त्रिशूल को छोड़ करके, त्रिशूल रत्न वो छोड़ करके मैं यहाँ बैठा गाफिल हुआ। विषयों में मग्न हो रहा हूँ, ये भूल मेरी है ना, मुझे होश नहीं है। राजा को राजनीति में कहा सदैव सावधान रहना चाहिए। राजाओं को अपना हृदय भी विश्वास करने लायक नहीं होता। ऐसे जीव राजा को तुम्हारे वर्तमान के परिणाम विश्वास करने लायक नहीं है। ये परिणाम ऐसे ही नहीं बने रहेंगे, क्षण क्षण में बदलते हैं। अपने दूसरे के तो बदलते ही हैं, लेकिन अपने भी परिणाम क्षण क्षण में बदलते रहते। कभी कैसे ही परिणाम है, कभी कैसे ही परिणाम। कभी मन खूब लगता है, कभी नहीं लगता। कभी वही चीज अच्छी लग रही है, कभी वही चीज अच्छी नहीं लग रही। अब आज अच्छी नहीं लग रही, क्या है ये? वही वस्तु है, वही अपन है। विचार करो, अपने परिणामों का अपने को भरोसा नहीं करने। अध्रुव है, विनाशी है ये परिणाम। शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है। अध्रुव के लिए क्या दृष्टांत है? गमन करते हुए पथिक के ऊपर आ जाने वाली वृक्षों की छाया की भांति। कैसा दृष्टांत? गमन कर रहा, कहीं पेड़ आ गया तो छाया आ गई, फिर धूप आ गई, फिर छाया आ गई, हल्की आ गई, भारी आ गई। ऐसे उदय के अनुसार आ जाने वाले इन शरीर और संयोगों की भांति। ये कैसे हैं? गमन करते हुए पथिक के ऊपर आ जाने वाली छाया की भांति। मिल जाने वाले इन भोग संयोगों से क्या प्रयोजन? शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है। हाथी के ओहदे पर बैठा राजा सोच रहा, मधु राजा, और ये मार काट मची थी। कौन सा कितना खराब क्षेत्र है। और जो अपने हैं, जहाँ अपने को आत्मा न देखा जाए तो धर्म ने वहां बैठा। समोसण में क्यों नहीं बैठा रहे कुछ डाल की तरह?
समो शरण में बैठा हुआ पुष्प डाल भी रसाय की वासना की ज्वाला में जल रहा है। मेरी स्त्री दुखी हो रही होगी। अरे वो दुखी तो तब हो रही होगी जब तुझे याद करे। वो स्त्री तो वैराग का द्वार खोलते हुए अपने को संयम में स्थापित कर लिया, धर्म ध्यान में लगी। वो काय को दुखी? दुखी तो वह होता है जो पर की ओर देखता है। दुखी तो वह होता है जो पर की ओर देखता है, पर को अपना मानता है, पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, पर में राग द्वेष करता है। अपने को आत्मा देखने वाला जीव कहीं दुखी नहीं होता। वो मधुर आया, फिर व्यवहार भूल तो मेरी है और भूल मिटने वाला भी मैं ही हूं। भूल कौन ध्रुव है? क्या करें, वो रोज रोज वही गलती हो जाती है। और रोज रोज तुम अपने को कुछ अलग देखते हो, कुछ अन्य रूप में देखते होगे तो वो गलती तो होगी। हाथी के ओहदे पर बैठा, अब व्यवहार क्या आया बोलो? शत्रुघ्न आदि के प्रति भी माध्यस्थ भाव आ गया, राज्य के प्रति उदासीन भाव आ गया। बोलो आगे बोलो। उस राग के प्रति, भोगों के प्रति गिलानी भाव आ गया। अभी कौन वैराग्य हो गया इतनी जल्दी? हेपन आ गया, धिक्कार भाव आ गया, रत्नत्रय के प्रति अहो भाव आ गया, रत्नत्रय के प्रति अहो भाव आ गया, निर्गंध मार्ग के प्रति अहो भाव, उस राग के प्रति, भोगों के प्रति धिक्कार भाव आ गया, शरीर के प्रति पर भाव आ गया, शत्रुघ्न आदि के प्रति माध्यस्थ भाव आ गया। एक आत्मा आया तो क्या नहीं आया, आने योग्य सब आ गया। एक आत्मा गया तो क्या नहीं गया, सब गया। जैसे कोई स्त्री का शील चला जाए तो क्या रह गया? जिंदा लाश। असंयम पूर्वक जीने की अपेक्षा संयम पूर्वक मरण श्रेष्ठ है। ऐसा भाव है। कपड़े उतरने लगे, देखो अंतर में ये भाव आ गया, बाहर में कपड़े उतरने लगे, किसलोच होने लगा। और धर्मात्मा था शत्रुघ्न, कर्म का प्रेरा भले हो तो देख रहा ये क्या हो रहा है, समझ गया। जैसे उसने भी युद्ध बंद किया, हे साधु हमारा अपराध क्षमा करो, और तब तक एक तीर आकर के लगा, देश विसर्जन हुए। तो जो अपने को आत्मा देखता है उसका जीवन निर्दोष होता है, उसकी वर्तमान परिणति निर्दोष होती है, उसका भविष्य निर्दोष है। शंका नहीं है आगे कहीं दोष लग गई तो, अब हम नियम तो ले लें फिर दोष लगा तो, दोष तो तब लगेगा जब हम अपने को कुछ और देखने लगेंगे। हम कछुआ हो गए, सुबह दोष शुरू हो गया।
अभी समय सार नाटक देख रहे थे। परिचय आत्म राम सो ते अपराधी ना है। परिचय आत्म राम सो ते अपराधी ना, रमता राम न जानही सो अपराधी जी। जो पुमान पर धन हरे सो अपराधी अज्ञ, जो अपनो धन व्यवहरे सो धनपति सर्वज्ञ। तो जो अपने को आत्मा देखता है, जो सो जो करेगा सो भरेगा। अरे ठीक है ये कहना ठीक है, लेकिन इस उपदेश की शैली को अंतर में कहीं ये दोष अपने में तो नहीं है, जो करेगा सो भरेगा। तो जो अपने को आत्मा देखता है उसका जीवन, उसकी वर्तमान ही परिणति निर्दोष होती है, उसे कोई दोष उत्पन्न नहीं हो पाते। उदय प्रमाण सामग्री में संतोष ये व्यवहार न है, और अपने स्वरूप के आनंद में संतोष ये निश्चय न है। जो स्वरूप में भी संतुष्ट नहीं वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। स्वरूप में संतुष्ट नहीं वह धर्मात्मा नहीं, और अपने कर्मोदय प्रमाण सामग्री में संतुष्ट नहीं है वह धर्म का पात्र भी नहीं। तृष्णा में पड़ा है, उसका धर्म ध्यान में मन ही लगेगा, विषयों की तृष्णा में नहीं। चाहे वो धन की तृष्णा हो, चाहे विषयों की तृष्णा हो, चाहे पद प्रतिष्ठा की तृष्णा हो, मन नहीं लगता उसको, वो वहीं पड़ा है, फुर्सत ही नहीं है उसको। मंदिर आने की बात तो बहुत दूर है, सोचने की फुर्सत नहीं है हमारा क्या होगा। इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है, सर हो ही नहीं लगा। जो अपने को आत्मा देखता है उसकी परिणति, उसका जीवन, उसका भविष्य निर्दोष होता है। स्वरूप तो त्रिकाल निर्दोष है। प्रागेव निर्दोषम प्रागेव शुद्धम। कैसा है शुद्धात्मा? जिसमें अनादि से ही दोष नहीं उत्पन्न हुआ। आत्मा का अर्थ आत्मा स्वरूप, शुद्ध आत्मा। और जिसने अपने को आत्मा देखा, आत्मा में दोष है नहीं, और अपने को आत्मा देखता है, उसकी परिणति में दोष होता नहीं, रहता नहीं। भूत न गंदा से पहले होते थे, अब रहता नहीं। लेकिन वास्तव में देखा जाए वर्तमान को तो होता नहीं। राग आदि दोष हरिए, अपना स्वरूप रख लीजिए। हम क्या करें बता? परमात्म निज पद दिए हैं कि परमात्मा स्वरूप रख लीजिए। अरे देने की चीज है, परमात्मा पद दिया जाता है, और देने वाला मान लो देने भी लगे, तुम काय में लोगे? कैसे लोगे बोलो? गंदे पानी से भी गिलास तुम्हारा भरा है, हम कहें दूध ले लो, तो उसको फेंके बिना कैसे लोगे ये बताओ? भले गंदे से ही भरा है, और घी से भरा है तो लेगे कैसे? घी से भरा हुआ गिलास, ओके दूध ले लो, दूध ले लो, काय में घी फेंके? घी फेंक के दूध ले हम। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं गंदे पानी से भी अगर गिलास भरा है तो अभी उसे फेंके बिना, उसको धोए साफ किए बिना दूध कैसे दे? देने वाला दे रहा, जग को दे दी
दे रही उन्हें तो। उदार बालक की कहा है, दृष्टांत सुना है, उदार बालक जो मिल जाए झट से दीन दुखी को, अपने सहपाठी को, गरीब को, क्या का वो पकड़ा दे। माता भीतर भीतर प्रसन्न भी होती थी। धर्म के संस्कार तो उसी के दिए हुए, धर्म में लगे हुए अपने पुत्र को देख करके कौन माता प्रसन्न नहीं होगी? कौन मोही, तीव्र मोही माता धर्म में लगे हुए पुत्र को सुकुमार सुकौशल की माता की तरह देखकर प्रसन्न नहीं हो पाई। ये मोह का दोष है। मोह धर्म की अनुमोदना भी नहीं कर सकता। मोह की तीव्रता में धर्म की अनुमोदना भी नहीं होती, सहयोग तो होता ही नहीं। स्वयं धर्म रूप परिणमित कैसे होगा? मोही तो रोता है, ए तुम ब्याह नहीं करोगे फिर क्या होए? फिर हमारा क्या होए? और तुम्हारे बुढ़ापे में क्या होए? और लोग क्या कहें? लेकिन शायद से हम उसका अर्थ करते हैं, विवाह नहीं करोगे इससे क्या होगा? यदि आत्मा की आराधना नहीं करी तो विवाह करने से भी तुम्हारा भला होगा। ये कहना जिनवानी माता भी कहती, तुम ब्याह नहीं करे जाते क्या हो जाए? विवाह न करने पर भी हड़बड़ा के देर में क्यों बड़बड़ाया? विवाह न करने पर भी यदि आत्मा की आराधना नहीं की तो क्या भला हो जाए? व्यापार छोड़ देने पर भी यदि आत्मा की आराधना नहीं करी तो क्या भला हो? ये किराए का मकान खाली कर देने पर भी क्या घर धनी हो जाएगा? मकान वाला हो जाएगा? दूसरों किराए को मकान देगा, उससे क्या हो जाएगा? रहेगा तो किराएदार का किराएदार, इनका नहीं तो इनका किराएदार होगा। तू अपना कर्जा उनसे लेकर के इनको दे भी देगा तो क्या वो साहूकार हो गया? रहा तो कर्जदार का कर्जदार। एक परद्रव्य को अपना मानना छोड़ करके दूसरे परद्रव्य को अपना मानता है। विचार कर क्या हो जाएगा इससे? दूसरी पर्याय में गए, वहां उसको अपने को वहां मानने लगे, जहाँ हमारा कुटुम्ब है, जहाँ हमारा जात है, जहाँ हमारा मंदिर है, जहाँ हमारा जो है, और यहाँ आ गए तो यहाँ मानने लगे। इससे क्या हो जाएगा? हाथी के ओहदे पर बैठे, तो ये दूसरा बिंदु कर रहे थे ना क्षेत्र का, जहाँ अपने को आत्मा देखता है वहीं ये जीव निर्दोष होता है, सुखी होता है, अथवा तो निर्दोष सुख को प्राप्त करता है। उसका ज्ञान निर्दोष है। जैसे सीता जी लंका में भी निर्दोष थे, लंका में भी निर्दोष, अग्नि परीक्षा होने पर भी निर्दोष हुई ऐसा नहीं, पहले से ही। अग्नि परीक्षा में तो उनकी निर्दोषता की प्रसिद्धि हुई है। सीता जी तो उस समय भी, जिस समय दोष लगाया गया था उस समय भी निर्दोष थी। मनोरमा सती, अंजना सती, जिस समय दोष लगा करके निकाला गया था घर से उस समय भी निर्दोष थे। क्यों क्यों निर्दोष थे? जीव जिस समय मोह के कारण से अन्य रूप माना जाता है उस समय भी जीव है। जीव आत्मा जिस समय मोह के कारण अन्य रूप अपने को मानता है और सब मोही जीव भी उसे उसी रूप मानते हैं। तुम अपने को भी पंडित जी मान रहे हो और सब जने ये पंडित जी तुम्हें मान रहे हैं, उस समय भी तुम पंडित जी नहीं आत्मा हो। और आत्मा नहीं समझ रहे तो झूठे पंडित जी, अब काम के नहीं। उस पंडिताई से तुम्हारा क्या हो जाए?
हजारों शास्त्र पढ़े और शांतता नहीं उपजी। अपने विकल्पों को, इच्छाओं को रोकने की कला तुम्हारे भीतर जागृत नहीं हुई। उस विकल्पों की कसाय की ज्वाला में जलते रहे, क्या मतलब न करो। कैसा वैद्य जो अपने खुद ही इलाज न कर पाया अपना। तो जो पहला द्रव्य, फिर जहां युद्ध क्षेत्र में भी जिन्होंने अपने को आत्मा देखा, एक मुनिरा है, उपसर्ग हो रहा, और एक देव आया, उसने उठाया और समुद्र में से पटका। जलगता सिद्धा आया, उठाकर वहां पर, और वहां भी वे अपने को आत्मा देख रहे थे और निर्दोष आनंद का वेदन कर रहे थे, निर्दोष परिणति बढ़ रही थी, और जाकर के सिद्धारा विराजमान हो गए। शरीर वहीं पड़ा और वही गए। सबसे स्थूल दृष्टांत और सुंदर दृष्टांत है, लंका में भी सीता जी निर्दोष, और यशोधर राजा की रानी अपने राजा के समीप रहती हुई, महल में रहती हुई भी दोष हुआ। तो जहां अपने को आत्मा देखता है वहीं निर्दोष होता है। ये दोष कैसे मिटेंगे? बहुत दोष है, बहुत दोष है, बहुत दोष है, बहुत दोष है। अरे का पागलपन है। ये भी मायाचारी से बोलते हो, अंतर में अहंकार है, हमारी क्या गलती है, हमारा क्या दोष है, हम क्या करें? हम बहुत दोष है, ये भी मायाचारी से बोलते हो केवल खुश करने के लिए, उस दोष को दोष समझते नहीं। तो मिथ्याच रूपी महादोष की खबर नहीं है, हल्की हल्की बातें करे, बहुत बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, चिल्लाते ना। एक लेखक ने एक कहानी लिखी, हमें याद नहीं है, काश दुख देखा होता, काश दुख देखा होता। दुख दुख दुख, रहवे को घर है, खावे को रोटी, पहनवे को कपड़ा। बाहर की दृष्टि से कहा उस लेखक ने, भाई बैरातों बाहर के तो बाहर की बात करेंगे, देखा है तुमने दुख? 4-4 दिन रोटी का ठिकाना नहीं, शरीर में रोग अलग हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। देखा है तुमने? हम तो बहुत दुखी है, बहुत हैरान है। अरे तू केवल अपने अज्ञान से हैरान है, अंतर में देख भगवान है, भगवान है। और अंतर्दृष्टि हुए मिटा, हैरानी मिटेगी भी नहीं। तू कह रहा है यहाँ हैरान है, हम कहते जहां जाएगा वहां हैरान होगा। क्या करें, कोई चैन से नहीं रहने देता। अरे तुझे चैन से रहना आता नहीं है, पर से निरपेक्ष होकर चैन से आनंद से रहा जाता है। क्या करें, कोई शांति से रहने ही नहीं देता। अरे कोई नहीं, तेरे दुर्विकल्प ही तुझे अशांत कर रहे हैं, तेरी अहंकार का शांति से रहने। चलो भाई, इस लड़के से कोई मत बोलना, चुपचाप। अब बता, हमें कोई पूछता नहीं, अब बता तो शांति से रहना। थोड़ी 2 घंटे बाद आकर के तुम्हारे पास खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे पास खड़ा हो जाएगा, क्या करें कुछ? अरे तो रहना शांति से। तुझे तेरी कसाएं शांति से नहीं रहने देती, बाद बाकी कोई तेरी शांतता में बाधक नहीं। तेरे ज्ञान को, सुख को घातने वाली तेरी केवल कसाएं, केवल तेरी कसाएं तुझे भटका रही हैं, तुझे अशांत कर रही हैं, तुझे रुला रही हैं, हैरान कर रही हैं। कोई भी शब्द बोलो। तो जहां धर्मायतनों में, शाश्वत तीर्थ में जाकर के भी, समोषण में जाकर के भी आत्मा देखे बिना सुख नहीं होगा, निर्दोषता नहीं होगी। निर्दोष जीवन का मूल
पर्यार्थी नहीं से बोलना। निर्दोष जीवन का मूल पर्यार्थी नहीं से बोलना। मूल मूल निर्दोष दृष्टि है। जब हम कहते हैं तो 2-4 लिख लेते हो, बस छुट्टी कर देते हो, बस खत्म है। अरे एक आध रोज लिखो। उस बोर्ड खड़िया से तो रोज लिख ले, तो कागज भाई स्याही से ही रोज लिख ले तो कितने इकट्ठे हो जाए, अदल बदल के क्या कुछ लगा दे। खड़िया से लिखेंगे तो मिटा दिए दूसरे से, दूसरों को दिखाने के लिए बस। अरे भैया रोज लिखो एक एक बार, बस कर दो। फिर कापी पर कागज लिख रहे, स्लेट पे लिखने के बाद मिटा देगा दूसरे से। मतलब हम पूछ रहे मोही जीव जहां जाएगा वहां दुखी होगा। तब तो लौकिक में कहे जाने वाले संत पुरुष ने आशीर्वाद दिया था, वे दुर्जन निकले। दुर्जन निकले, कहो भाई बाबा जी आशीर्वाद जा रहे, बोले इकट्ठे रहियो, इकट्ठे रहियो। और फिर वो सज्जन पुरुष बोले जा रहे, अब क्या बिखर जाओ, जहां जाओगे। गंदी चीज जहां जाएगी वहां गंदगी फैलाएगी, अच्छी वस्तु जहां जाएगी वहां सुगंधी फैलाएगी। उसमें क्या हुआ? कोई उसकी गंध लेने वाला हो न हो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जंगल में खिला हुआ फूल भी अपनी सुगंधी फैला रहा है। तो ये गाथा पूरी नहीं होती। एक गाथा पूरी है बचा करने का, गाथा पूरी करके ग्रंथ पूरे करने हैं कि गाथा पूरी करने के समय पूरा करना है कि जीवन पूर्ण करना। भैया है सार्थक करो, सफल करो। जहां मधु राजा ने अपने को आत्मा देखा, शरीर भिन्न भाषित होने लगा है, वे शत्रु शत्रु जैसे दिखाई देने नहीं लगे, मध्यस्थ भाव आ गया। भोग हलाल जहर जैसे लगने लगे, निर्गंथ मार्ग के प्रति अहो भाव आ गया, उन राग आदि भावों के प्रति धिक्कार भाव आ गया। और बस मानस तैयार, भीतर से ज्वार आया, कौन रोकेगा। पूर्णिमा का चंद्र खिला और समुद्र उछला, और रोके को। पूर्णिमा का चंद्र खिला और समुद्र उछला, और रोके को जो बता। ऐसे पंचम भाव की यही तो टीका में है। हाँ नहीं, इसी गाथा की टीका में उस पंचम भाव का चंद्रमा, चंद्र पंचम भाव पर बैठा। अरे वो ज्योतिष छोड़ो, हाँ कौन से पंचम भाव है, वो ज्योतिष छोड़ो। मैं कहा देखियो, हमने कहा देखे, बोलो ये नो कर्म है, इसके भीतर द्रव्य कर्म है, इसके भीतर भाव कर्म है। बोलो कहा उसके भीतर चैतन्य भगवान आत्मा है, आत्मा की विराधना से दुखी हो, आत्मा को समझ कर सुखी हो जा। अरे महाराज ये तो ठीक है, जब बताओ हमारे दिन कभी अच्छे आएंगे। जब तुम्हारा चित्त पंच परमेश्वरी भगवान में लगेगा, जब तुम्हारा चित्त जगत से उदास होगा, साता की सहेली एक अकेली उदास होगी। हाथी के होदे पर युद्ध क्षेत्र में, कितना गंदा क्षेत्र, मारकाट मची है।
का को मूल कटो डरो, का बना कट रही, कोई ऐसे तड़प रहो, कोई ऐसे क्षेत्र में भी जहाँ लोक व्यवहार से अपना कहा जाने वाला कोई नहीं है, ऐसी लंका में भी सीता निर्दोष। अरे कोई कैसे नहीं, लंका में जिन मंदिर है, लंका में विभीषण जैसे धर्मात्मा भी है, और वो धर्मात्मा सीता के दुख से दुखी। क्या करें, हनुमान ने कहा विभीषण के पास ही चले गया, क्यों भाई कुछ क्या करूं, मानता नहीं। सीता ने अभी आहार ग्रहण नहीं किया, इतने दिन हो गए। धर्मात्मा अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। ये राग की भूमिका है, दूसरों के दुख से भी दुखी नहीं होते। ये निर्विकल्प भूमिका है। निर्विकल्प दशा में तो दूसरों के दुख से भी दुखी नहीं है, लेकिन सविकल्प दशा में अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के दुख। लोक में भी देखा जाता है, माता अपने दुख से दुखी नहीं, बेटे के दुख से दुखी होती है। हमें लग जाए बीमारी, बेटा ठीक हो जाए। जब मोह की दशा में ऐसा हो सकता है, माने ये परिणाम का वेदन, तो ये बताओ यहां क्यों नहीं हो? धर्मात्मा की अपने शरीर की तरह रक्षा करने का अर्थ समझना। शरीर की जैसे चिंता होती है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, हमें समझ में नहीं आती। क्या खवाएं क्या नहीं खवाएं ये समझ में नहीं आती, वहां उस बैठ जाओ। समझ में नहीं आती तुम्हें कैसे खवाएं। तुम सोच लो हमारे दांत नहीं है, तुम समझ लो हम अभी क्या नाम बुखार से उठे हैं, तुम समझ लो हमारे पाचन कमजोर है। अब समझ लो तुम क्या खाओगे। हमारी बरगनाएं टूट गई, उनकी बरगनाएं ऐसे आ गई। अब बताओ सबरी समस्याएं सुलझ गई तो क्या मतलब, इसमें क्या आश्चर्य। तो जहां अपने को आत्मा देखता है वहीं निर्दोष होता है। ये धर्मायतन में आकर के, सत्समागम में आकर के भी यदि आत्मा नहीं देखे तो दोष ही दोष लगते रहेंगे। और युद्ध क्षेत्र में भी यदि अपने को आत्मा देखा तो जीवन निर्दोष हो जाएगा। तो ठीक है, फिर क्या फायदा समागम से, फिर धर्मायतन में क्या फायदा। अरे बस तो वहां क्या फायदा ये तो बताओ। तो ठीक है, हम घर ही अपने को आत्मा देखेंगे और घर रहेंगे आराम से। वो पागल आत्मा देखेगा और घर रहेगो आराम से, झूठ बोलता है, मायाचारी करता है, तुझे आत्मा दिखाई नहीं। फिर क्या फायदा अपने तमाम परेशानी उठाओ, तमाम इनकी सुनो ये करो, कत मरे यार तो ये नहीं है कोई तो प्रशंसा शब्द बोलने वाले बढ़िया है भैया, क्या फायदा। फिर अपने घर ही में अपने आत्मा देखेंगे और आराम से रहेंगे। अरे घर में आत्मा दिखता होता, अरे जिन्हें घर में भी आत्मा दिखा है उन्हें घर में आराम की कल्पना चली गई। भरत जी घर में ही हाँ आराम की कल्पना चली गई। घर से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, घर में घुसने के लिए नहीं। कोई नाली का कीड़ा ही होगा जो उस गंदगी से निकल करके फिर घुसने के लिए लालायित होता है। आप कदाचित गिर जाएं, मान लो कदाचित गिर जाएं, तो वहां फिर और जैसे तैसे निकल पाए, फिर कहें नेक देर और रुक गया। इतनी देर तुम मजबूरी में रहे, अब ने खुशी से ही 2 मिनट वहां रुक गया, कि खुशी से कैसे रुक जाए। तो जहां अपने को आत्मा देखता है तब निर्दोष होता है, वहीं निर्दोष हो जाता है।
वहीं मुक्त हो जाता है। अब वो मोक्ष होगा तब होगा। राजुल ने कहा, राजुल से पहले क्या कहा गया? तब कहा, बेटा अब कौन ब्याह हो, अब कौन बावर पर गए। नैन कुमार चले गए तो चले आएंगे, और राजकुमार तो हैं कि पिताजी माताजी समस्त लोग गुरुजनों सुनो, ऐसी बात मत करो। जब हृदय में नैन कुमार को स्वीकार कर लिया, अब कहाँ दूसरी जगह रही कहाँ। अब कहाँ ऊपर की तो औपचारिकताएं होना है, बाद बाकी तो हो गया जो कुछ होना है। क्यों भैया, फाइल तैयार है, साहब के दस्तखत होने खाली। पंच विवाह थोड़ी कराएंगे, विवाह की साक्षी होनी है उनकी, तो पंच परमेष्टि की साक्षी है। जहां अपने को आत्मा देखा वहीं जीवन निर्दोष। और तीसरा बिंदु चलो, जब अपने को आत्मा देखा तभी निर्दोष। आधी रात में, अमावस की आधी रात में यदि अपने को आत्मा देखा तो वहीं प्रकाश हो गया। अंधेरा अंधेरा लगता ही नहीं, पहले अंधेरे में डर लगेगा, और जहां अपने को आत्मा देखा निर्दोष आनंद का वेदन हो रहा है। सावन भादों की अमावस्या की अंधेरी रात, विचार न, अमावस्या की अंधेरी रात और सावन भादों और घनी आठवीं, घनी आठवीं समझ गए, दिन में भी अंधेरा, इतने घने पेड़, और सावन भादों बदरी और अमावस, और वहां भी मंडराज अपने चैतन्य प्रकाश, चैतन्य प्रकाश। डर नहीं लगता, आनंद है। जिस अटवी में लोग दिन में भी डरते हैं, उस अटवी में मुनीश्वर ज्ञानी धर्मात्मा रात्रि में भी नहीं डर रहे। अरे ये तो बात दूर, आस्ताम कविस्तवन मस्त समस्त दोषम। हाँ आगे क्या है? तो संकथा जगताम दुर्तान हंसी। हिंदी बोलो भाई। अरे ये तो क्या कर दो तुमने, उल्टो कर दो। आस्ताम तविस्तवन मस्त समस्त दोषम, समस्त दोषों से रहित निर्दोष स्तवन, परमार्थ स्तवन। आस्ताम वो तो बहुत दूर की बात है। तो संकथा विजरताम दुर्तोन हंती, आपके नाम का स्मरण, आपके जीवन चरित्र की कथा, वह भी तो संकथा दुर्तान, पापों को, पापों से होने वाले दुख को दूर करती है। मुनीश्वरों की बात क्या कहें, वह लड़की क्या कहें, लड़की कह गए क्या नाम, अनंगसरा चक्रवर्ती की पुत्री, कैसे वातावरण में पली पोसी। गरीब के घर की कन्या नहीं जाए, थोड़ी बहुत मुसीबत की आदत पड़ी हो, अंधेरे में आज तेल नहीं है, आज दिया नहीं है। चक्रवर्ती के महलों में पली हुई वह लड़की, कन्या, पुत्री, एक परमेष्टि भगवान की भक्ति का सहारा है। अभी सम्यक दर्शन नहीं, इसलिए कहा आस्ताम तो विस्तमन मस्त समस्त दोषम। तो संकथा, आपके गुणों का कीर्तन, आपकी कथा भी वहां बताओ। वह कन्या भी, और एक दो दिन नहीं, 3000 4000 वर्ष, हजारों वर्ष जंगल में। कपड़े कैसे रह गए हुए, 6 महीना बाद कैसे हो जाते हैं, हजारों वर्ष में कपड़े कैसे हो गए होंगे। अब का पहनो हुए कपड़ा, उन कहां से आए हुए। हमने बताया था ना आपको, जैसे पत्तों के पत्ते होते ना ढाक बाग के, जो तुम्हारे उनकी पत्तल बना लेते ना,
ऐसे बना बना करके जोड़ करके ऐसे ढांक ले, बोल ले। वो घास होगी, घास को बना बना करके वहां बस वो अपने एक तरह की चटाई सी बना ले, कुशासन जिसको कह देते। अब तो रेडीमेड मशीनों से सब चीजें बनने लगी, लेकिन पहले हाथ से ही तो सब बनती थी और उसके लिए किसी की जरूरत ही नहीं थी। जंगल सींग है वहां पड़ी है, पत्ता वहां पड़े, जोत या पत्तल बने। ऐसे छोटी पत्तल तो बड़ी पत्तल हो गई, ऐसे उसके कपड़े, छाल मिल गई तो उसके ओढ़ लिया। मृग छाला नहीं, मृग छाला तो पाप है, हिंसक, चमड़ा। मृग छाला नहीं, मृग को मार करके छाल निकाल करके ओढ़ने की बात नहीं है, वो तो पाप भाव, हिंसा, क्रूर परिणाम। और ऐसे स्थान पर भी बताओ, धर्मी के धर्म सदा मन में, क्या करे? इनने हमसे ऐसे कर दी, इन्हें हमारा ऐसा करो, इन्हें हमारी सुनी नहीं। अरे कब पागल हो गए, मोही जी पागल है, पागल। मोही में पागल में अगर अंतर किया जाए तो मोह की पागलता ज्यादा खराब। मोही जी है पागल तो एक आध बात ठीक है कह दे वो, लेकिन मोही की तो सारी की सारी बातें कछु नहीं, कहीं ठिकाना नहीं। विचार करो कैसे जीवन काटा होगा वहां, कितने वर्षों, क्यों कैसे जीवन काटा? तुम क्या जानो, आनंद से जीवन काटा। भगवान पंच परमेश्वरी की भक्ति के आनंद में कई प्रसंगों में हमके भैया जी रस ले लो, रस नीरस है, ये तो नीरस है, ये रस रस नहीं। रस तो अनुभव का रस है, भक्ति का रस है, वात्सल्य का रस है, नहीं कोई रस है। ये तो हम धर्मशास्त्र की बातें कहते हैं, लौकिक में कह देते हैं, भोजन में स्वाद वात्सल्य से आता है। भोजन में स्वाद वात्सल्य से आता है, अवात्सल्य से अपना परिणाम खराब हो गया, अब स्वाद ही खत्म हो गया, सब। तो वो आनंद सारा विचार करो कैसे, और अंतिम समय कैसा बना। अजगर के मुंह में जहां अपने को आत्मा दिखता वहां निर्दोषता होती है। विचारना, अजगर के मुंह में और वहां अपने को आत्मा देखा, विचारा, सुना, समझा। अभी अनुभव के आधार पर नहीं, आगम के आधार पर, भगवान के वचनों से आत्मा देखा, सुना, पढ़ा, और हिंसा का भाव नहीं आया। अजगर को मारने के लिए त्याग कर दी। पिताजी बस अभयदान दे चुकी है, मैं तो अभयदान दे चुकी, समाधि ग्रहण कर चुकी, शरीर के मोह में इसको मत मार। कैसे ये वचन निकले होंगे, कैसे वचन निकले होंगे, भीतर में कैसे भाव आया होगा, तब तो ये वचन निकले होंगे। रोने धोने की राख की भाषा में चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंजना को कोई शिकायत नहीं आई, मेरे ही कर्म का उदय, इतना विचारने मात्र से। ये तो हमारा अन्याय है सासू का। अब बताओ, पति से भी हमने कहा था, और बताओ हमारी क्या गलती है? कहीं फरियाद नहीं, केवल भगवान के चरणों में फरियाद हो रही, और वही सच्ची फरियाद है। किससे फरियाद करें? सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं? बोलो। अंजना तो पवंजा के प्रति भी कोई शिकायत नहीं, सासू के प्रति कोई शिकायत नहीं,
घर पहुंचे, माता पिता ने घर जगह नहीं दी, निकल जाओ। अरे इनकी जगह हम भी होते तो हम क्या करते? बदनामी से डरता है आदमी। लेकिन एक बात याद है, पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, कोई शिकायत नहीं। ये सहने का मार्ग है, शिकायत का मार्ग नहीं। सहना सीखो, सहना सीखो, कोई उपाय नहीं। कैसी निर्दोषता! लौकिक वाले भी कह देते, लौकिक जीवन कहते होंगे तो शिकायत कमजोर करता है। तो बलवान भेड़ पड़ता है, ये मत सोच लेना। जाने हमें मारो, शिकायत कर भी आओ कमजोर, और बलवान था बने, एक मारो वरना भय चार जमाए। ये बलवान बने की बात नहीं है यहाँ आगम में। शिकायत कमजोर करता है, तो बलवान तो अपने कर्म का उदय विचार करते हुए समता से सहता है, किसी से कोई शिकायत नहीं। ये बलवान थोड़ा ही है, क्या शिकायत क्या करें हम? तुम्हें पहले देखें, शिकायत तो बाद की बात है। जाओ थाने चले जाओ, कचहरी चले। अरे थाने कचहरी बाद में थे, आप पहले चार जमाए थाने कचहरी होते, आप जाओ जो कुछ करने से कर लो। ये कोई बलवान करने का लक्षण है? ये तो क्रूरता है। क्रूरता ज्ञान का सहचर नहीं होती, कठोरता ज्ञान के सहचर नहीं होती, कुटिलता ज्ञान का सहचर नहीं होती, धर्म की सहचर नहीं होती। तृष्णा, ईर्षा, द्वेष ये धर्म के सहचर भाव नहीं है। ज्ञान के धर्म के सहचर ये भाव नहीं होते। मलिनता ये सहचर नहीं होती। नहीं होती। विचार करो, नहीं होती सहचर। मृग मित्र भोजन सम है, तपमयी विज्ञान निर्मल नीर। सहचरी कौन है? सिल सेज समता सहचरी। सिल सेज सिला उनकी सहचरी कौन है? अकेले परे हैं? अकेले नहीं, सिल सेज समता सहचरी। शश किरण दीपक, वो शशि तो आजकल बच्चे तार्किक हो गए। बोले साहब अंधेरे पार्क में कहा होता है? अरे रे कौन से चंद्रमा की किरणें सहचरी सोचे नहीं हो? ये पंचम भाव रूपी चंद्र की किरणें अनुभूति वह सहचरी है, वो प्रकाश फैला रही। विचारना, जब अपने को आत्मा देखता है तब निर्दोषता होती है। जब तक ये जीव आत्मा नहीं देखता तब तक निर्दोषता नहीं होती। तब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, तब तक अज्ञानी रहता है। तीसरा शब्द बोलो, समयसार नाटक का अपराधी होता है। यहाँ क्या कह रहे? तब तक वह दोष बांध रहता है। और जितने अंशों में जितना अपने को आत्मा देखता है, जितना विज्ञान घन, त्यों इन दोषों से निवृत्त होता जाता है। अब तुमको केवल हमने एक आत्मा विचार कर लो पूरे निर्दोष हो जाए, ऐसा नहीं होता। स्वादन तो ऐसा नहीं है कल खाया था उसका भी आज ही चलता रहे और वो जीवन भर चलता रहे। ऐसे तो एक दफे मिश्री खाई सो जीवन भर मुंह मीठा बना रहे, फिर नमकीन कैसे खाओगे? नमकीन का स्वाद कैसे लेंगे? विचार करो, ऐसा नहीं होता। निरंतर जब तक मिश्री घुलती है तभी तक मुंह में मिठास का स्वाद आता है, वेदन होता है। उसके बाद प्रतीति बनी रहे वो अलग बात है, ज्ञान बना रहे। लेकिन वेदन तो जितने समय तक मिश्री घुलती उसी समय। स्थूल दृष्टांत है, बाद बाकी मिश्री घुलते समय भी मिश्री के मिठास का वेदन नहीं, हाँ अपने परिणाम का वेदन होता है। वेद वेदक भाव वेद होता जो पश्चात पर्णम
हैं, उसी आलोचना होती है, निर्दोषता होती है, विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी कवि